सोचिए, एक ऐसा पोर्ट जो आज चीन के पास है वो कभी भारत को ऑफर हुआ था। तो क्या होता अगर ग्वादर भारत का होता? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। तो ग्वादर है कहाँ? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अरब सागर के किनारे बसा है। और आज के ज़माने में ये सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा हब है। लेकिन इसकी कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसका इतिहास तो कुछ और ही बताता है। ग्वादर का मालिकाना हक कैसे बदला, ये 4 तारीखें पूरी कहानी बयां करते हैं। सुनने में अजीब लगे पर 175 साल तक ग्वादर पाकिस्तान का नहीं बल्कि ओमान का हिस्सा था। और फिर 1956 में आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ओमान ने इसे भारत को बेचने की पेशकश की। भारत ने इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और बस 2 साल बाद पाकिस्तान ने इसे खरीद लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब पिक्चर में एंट्री होती है एक नई ग्लोबल पावर की। 40 साल, ये नंबर इस कहानी के लिए बहुत जरूरी है। 2017 में पाकिस्तान ने ग्वादर का कंट्रोल एक चीनी कंपनी को 40 साल की लंबी लीज पर दे दिया। और रेवेन्यू शेयरिंग का आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। 91% चीन को, बस 9% पाकिस्तान को। जाहिर है इस डील से स्थानीय बलोच लोगों में भारी नाराजगी है। और इसी गुस्से का नतीजा है इलाके में बढ़ते विद्रोही गुट और चीनी प्रोजेक्ट्स पर हमले। लेकिन पैसों से कहीं ज्यादा ग्वादर की असली कीमत उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ग्वादर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ठीक मुहाने पर है, जो दुनिया का सबसे अहम एनर्जी चोक पॉइंट है। कितना बड़ा हिस्सा, दुनिया का करीब 20% तेल हर रोज इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है और ग्वादर इस पर नजर रखता है। तो तीनों देशों के लिए इसके मायने अलग हैं। चीन के लिए एनर्जी सिक्योरिटी और भारत के लिए एक बड़ी चूक। अगर 1956 में भारत ने हाँ कह दिया होता तो आज अरब सागर का पावर बैलेंस कुछ और ही होता। तो सवाल ये उठता है कि उस एक फैसले ने दक्षिण एशिया में पावर का नक्शा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया।